नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आवधिक आकलन कक्षा 1 सप्ताह 12 विषय हिंदी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वह FLN का कार्य सरलतम तरीके से कर पाएँ। साथियों, अब हम चलते हैं कि आवधिक आकलन में क्या क्या पूछा है। तो साथियों, निर्देश में जैसा दिया है, शिक्षक साथी जांच प्रपत्र में से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। जैसा कि बच्चों की जो वर्कबुक है उसमें कार्यपत्रक आए हैं, उन पर हमें बच्चों से कार्य कराना है और उसकी जांच करके हमें इस प्रपत्र को भरना है। साथियों, देख लेते हैं इस प्रपत्र में क्या है। तो बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उसके बाद जो उद्देश्य हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण एवं ध्वनि शब्दांश पठन, वर्ण एवं शब्दांश लेखन, श्रुत लेख, सप्ताह 12 दिवस 6। साथियों, कुछ साथियों का कहना है कि इसमें भी बनाया जा सकता है, इसमें भी लिखा जा सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये केवल प्रारूप है। हमें अगर अच्छे से आवधिक आकलन लेना है तो उसको हम रजिस्टर पर भी बना सकते हैं या इस प्रकार का प्रपत्र भी ले सकते हैं। साथियों, आप इस पर भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप अभी रजिस्टर देखेंगे तब आप लोगों को लगेगा कि इसमें किस प्रकार रजिस्टर बनाना उचित होगा। तो साथियों, यहाँ पर आपने देख लिया है कि इस प्रकार से जो प्रपत्र आया है वो आपका आवधिक आकलन का होगा और हमें उसको किस प्रकार से लेना है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर आप एक बार पुनः देख लें कि मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण एवं शब्दांश पठन, वर्ण एवं शब्दांश लेखन, श्रुत लेखन, सप्ताह 12, उसके भी कुछ भाग हैं। इस प्रकार से बनाया गया है। अब इसको हम किस प्रकार से रजिस्टर पर बना सकते हैं और किस प्रकार से कार्य करना है उसको हम देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप, आवधिक आकलन सप्ताह 12वां विषय हिंदी कक्षा 1। जैसा कि हमने वहाँ पर आवधिक आकलन में देखा था, ठीक उसी प्रारूप में हमने यहाँ पर बनाया है, लेकिन इसमें हमें आकलन लेना सरल हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट भी है और पहचान के तौर पर कि हमने कहाँ क्या लिखा है, इस प्रकार से हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि हमने बच्चों का नाम लिख दिया यहाँ पर कक्षा 1। उसके बाद मौखिक भाषा विकास में 3 पॉइंट आए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ नहीं बोला, कोशिश की, और अगला है सुना पाया या सुना पाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि समर नाम का जो बालक है वह कोशिश करता पाया गया, किसमें, मौखिक भाषा विकास। साथियों, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि मौखिक भाषा विकास में हमें क्या पूछना है, इसको भी देखना जरूरी है। हम इस पूरे प्रारूप को पढ़कर सुना दें, उससे समझ विकसित होना संभव नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसका टेस्ट किस प्रकार से लेना है। तो साथियों, जो हमारी शिक्षक संदर्शिका है उसके 11वें सप्ताह के अंतिम दिवस का जो पेज है वह हमारा आवधिक आकलन का पेज है। तो इसमें हम देखते हैं कि मौखिक भाषा विकास में हम क्या करेंगे, बच्चों को कविता या कहानी सुनाने के लिए बोलेंगे। बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी सुना सकता है, मौखिक भाषा विकास है, घर की कहानी सुना सकता है, पढ़कर सुनाने का यहाँ पर नहीं है। साथियों, वो मौखिक भाषा कोई सी भी सुना सकता है। अगर वह सुना पाता है तो हम उसको 3 कैटेगरी में रखते हैं। पहले तो जब बच्चा कुछ नहीं बोले, सुनकर हमारी बात को सुन लेता है, निर्देश को सुन लेता है, पर लेकिन बोलता नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे कुछ नहीं बोले पर टिक करेंगे। कोशिश करता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न सुनने के बाद बच्चे ने कहानी कविता से संबंधित कुछ शब्द या 1-2 लाइन सुना पाया, तो उसको हम लिखेंगे कोशिश की। और जब बच्चा किसी कविता या कहानी को अधिकतम वाक्यों के साथ सुना पाता है तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे कि बच्चा सुना पाया, उस पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार तीनों भागों में जो बच्चा जिस स्तर पर है उसको वहाँ पर टिक कर देंगे। दूसरा जो पॉइंट था वह है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में साथियों, ध्वनि जागरूकता में यहाँ पर क्या क्या पूछा है, सही और गलत 2 चिन्ह यहाँ पर हमें लगाना है। तो ध्वनि जागरूकता में एक प्रश्न दिए थे कि बच्चों को, जैसे हम पूछ रहे हैं कि कलम, तो 3 बार हमें बच्चों को पढ़कर सुनाना है कि बच्चों मैं यहाँ पर कुछ शब्द पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको या तो उसकी प्रथम ध्वनि बताना है या बीच की ध्वनि, या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं, उसमें निर्देश जैसे दिए है कि बताइए इसमें कितनी ध्वनियाँ आई है। जैसे कलम, तो 3 ध्वनि का उच्चारण। अगर बच्चा सही बता पाता है तो सही पे टिक करेंगे और गलत बताता है तो गलत पर टिक करेंगे या क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। अब नीचे क्या भरना है साथियों, साथ साथ हम नीचे भी चलते हैं।
साथियों वीडियो भले लंबा हो जाए, आप एक बार देख लेंगे तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी सही हो जाएंगी। साथियों देखा कि हमने हमारे 8 बच्चों में से ऐसा कोई बच्चा नहीं निकला जो कुछ नहीं बोला हो। सभी बच्चों ने प्रयास किया, कुछ ना कुछ बोला, जिसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की और 4 बच्चे ऐसे निकल कर आए। आप नीचे देख रहे हैं 0 4 4, यानी 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कविताएं सुनाई है। साथियों अगला जो है सही या गलत वाला जो ध्वनि जागरूकता है, उसमें 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहचान कर जो मेरे द्वारा बोले गए जो शब्द थे उनमें ध्वनियों को पहचाना और बताया, तो हमने 6 पर टिक किया। और 2 बच्चे ऐसे हैं प्रांजल और समर जो कुछ नहीं बोल पाए या गलत बताए। अब हमारा जो भाग है वर्ण एवं शब्दांश पठन पढ़ने वाला मामला है, तो इसमें यहाँ पर दे रहे हैं वर्ण पठन सही पढ़े गए वर्णों की संख्या। तो यहाँ पर कुल 17 वर्ण पूछे गए हैं। शब्दांश जो है सही पढ़े गए शब्दांशों की संख्या, कुल शब्दांश 8 हैं और यहाँ पर हमें लिखना है गलत या नहीं पढ़े गए शब्दांश। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपने प्रश्न देख लिया साथियों। अब हम देखते हैं कि शब्दांश क्या है। मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा जो बिंदु है वर्ण पठन। उदाहरण के लिए हम बता सकेंगे कि बच्चों आपको इस प्रकार से पढ़ना है, जैसे ह न, इस प्रकार से। फिर उदाहरण में 2 वर्णों है और न को पढ़ कर बता दें कि कैसे वर्ण पढ़ना है। फिर एक एक करके दाएं से बाएं बच्चों से हमें पढ़वाना है और ट्रेकर शीट में उसकी गिनती भरते जाना है। साथियों जैसा कि यहाँ पर दिया है, बच्चे से हम पढ़वाएंगे, उंगली रखेंगे, बताइए ये क्या लिखा है, अ ए ओ क ख औ री। तो इस प्रकार से सारे वर्णों पर बच्चों से पढ़वाएंगे। बच्चा इसमें से जितने सही वर्ण पढ़ेगा उनको हम अलग टिक करेंगे और गलत वर्णों पर अलग टिक करेंगे। तो उसको किस प्रकार से भरना हम साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अगला पेज भी। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। तो पुनः हम यहाँ पर आ जाते हैं और पहले बिंदु को देखते हैं, वर्ण पठन सही पढ़े गए वर्ण की संख्या। तो साथियों यहाँ पर कुल वर्ण 17 दिए थे, जिसमें से यहाँ पर ऐसा है जैसे नीचे आप देख रहे हैं 0, 1 से 10 और 11 से 17। 1 से 10 और 11 से 17 मतलब ये है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 वर्ण से लेकर 10 वर्ण तक पढ़े हों। और हमें यहाँ पर लिखना है ऊपर जो देख रहे हैं 6, 8, 8, 9, यानी ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे समर ने 6 वर्ण सही पढ़े हैं, उसके बाद में प्रांजल ने 8 वर्ण सही पढ़े हैं, शिवांशी ने 8 वर्ण सही पढ़े हैं और जो ऋषभ नाम का बालक है उसने 9 वर्ण सही पढ़े हैं। लेकिन वहीं देखते हैं कि यामिनी और जो शिवानी है या आस्था है और गोविंद, इन्होंने 12, 13, 11, 11 इस प्रकार से वर्ण जो 17 थे उनमें से सही पढ़े। तो हमने इस प्रकार 11 से 17 में 4 और 1 से 10 में 4 बालक लिए हैं। अब उनकी गिनती हमने यहाँ पर नीचे लिखी है कि 0 यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़े हुए कोई नहीं है, और 1 से 10 वाले 4 बच्चे हैं और 11 से 17 वाले 4 बच्चे। तो यहाँ पर इस प्रकार से निकलकर हमारे पास आ गया। अब ठीक इसी प्रकार शब्दांश पठन है। शब्दांश पठन में शब्दांश 8 हैं, हम देख लेते हैं एक बार। साथियों शिक्षक संदर्शिका का ये जो पेज है इसमें आप देख रहे हैं, ये भी 6वें दिवस का काम है। शब्दांश पठन उदाहरण तो तऊ, ये 2 जो शब्दांश है वो हम बच्चे को पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद बच्चों से यहाँ पर पढ़वाएंगे और गिनती रखते हुए उनके ट्रेकर में भरना है। जैसे का, की, गा, खी, खा, खा, घा, इस प्रकार से। अब इन 8 वर्णों में से कौन सा बच्चा कितने वर्ण लिख पाता है वो हम ट्रेकर शीट में कैसे लिखेंगे। तो साथियों पुनः हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप शब्दांश पठन में देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो वो 0 हैं, और समर ने 3 शब्दांश सही पढ़े हैं, प्रांजल ने 2 शब्दांश सही पढ़े हैं, और अगला जो बच्चा था ऋषभ उसने 4 शब्दांश सही पढ़े। लेकिन यामिनी ने 6 शब्दांश और शिवांशी ने 5, शिवानी ने 6, आस्था ने 5 और गोविंद ने 6 शब्दांश सही पढ़े। अब उनकी संख्या निकल कर आई कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 से 4 शब्दांश सही पढ़े हैं। तो ऐसे 3 बच्चे हैं, समर, प्रांजल और आस्था। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 5 से 8 शब्दांश सही पढ़े हैं। तो ऐसे 5 बच्चे निकल कर आए हैं, यामिनी, शिवांशी और शिवानी, आस्था और गोविंद। तो इस प्रकार से हमें इस टिक को भरना है। अब जो अगला है गलत या नहीं पढ़े गए शब्दांश। तो साथियों इनको घटा करके हम शब्द और शब्दांश, मैंने यहाँ पर आपको शिक्षक संदर्शिका में इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ण और शब्दांश। तो वर्ण यानी कि ये अलग अलग डिवाइड नहीं थे, इसको हमने समझने के लिए अलग अलग डिवाइड किया है कि जो समर नाम का उसने 11 वर्ण नहीं पढ़े थे,
और यामिनी ने 5 वर्ण नहीं पढ़े थे, तो इनमें से जो पढ़ गए हैं उनको घटा करके यहाँ पर लिख देना है गलत और सही वाले। इसी प्रकार ठीक शब्दांश को भी यहाँ पर लिख देना और वो निकल कर आ जाते हैं। अब ये हुई थी वर्णों को पढ़ने की बात। अब आता है वर्णों को लिखने की बात, वर्ण और शब्दांश को लिखने की बात। तो साथियों, वर्ण लेखन सही लिखे गए वर्ण की संख्या जो कुल 12 है, और उसके बाद में शब्दांश लेखन सही लिखे गए शब्दों की संख्या, शब्दांशों की संख्या जो कुल 8 है। हमें अधिकतम 12 वर्ण लिखवाना है और कुल जो है 8 शब्दांश लिखवाना। तो ये किस प्रकार से है, कहाँ पर पूछे गए, इसको देख लेते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षक संशिक्षिका की इस पेज पर वर्ण लेखन, श्रुत लेखन जिसको कहें। तो इसमें दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं वर्ण पर आ, ई, ऊ, ए। तो इस प्रकार से ये 12 वर्ण हैं जिनको हमें बच्चों को मौखिक बोल करके लिखवाना है, जो कि आपके सप्ताह 12 के दिवस 1 वाले जो वर्ण लेखन बॉक्स है उसमें हमें बच्चों से लिखवाना है, जो बच्चों के वर्कबुक में पेज पर दिए हैं। तो हमें उनको वहाँ पर लिखवाना है, अलग से कोई कागज़ पर नहीं लिखवाना है। और एक वर्ण को निर्देशानुसार ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हमें बोलना है। तो इसी प्रकार साथियों ये वर्ण हो गए। और नीचे शब्दांश लेखन भी हम देख लेते हैं। तो शब्दांश लेखन भी कितने हैं, 8 हैं। ये भी आपको 12वें सप्ताह के प्रथम दिवस में मिलेंगे। ये बच्चों की वर्क बुक में, जो बच्चे की वर्क बुक है हिंदी विषय की, उसमें वहाँ बाकायदा पेज दिए हैं और इनके लिए जगह छूटी हुई है। तो ये सारा काम बच्चों की वर्क बुक पे लेखन का कार्य कराना है। तो साथियों ये 2 हमारे यहाँ पर हो गए, यही शब्दांश है और यही वर्ण है, इन पर हमें लेखन कार्य करवाना है। मित्रों, अब हम आ चुके हैं, इसमें भी इसी प्रकार भर लेंगे कितने वर्णों को बच्चा लिख पा रहा है, कितने वर्णों को नहीं लिख पा रहा है, कितने शब्दांशों को लिख पा रहा है, कितने को नहीं लिख पा रहा है। तो इस प्रकार से कौन सा बच्चा कितने लिख पा रहा है। फिर यहाँ नीचे आ गया कि 1 से 6 तक कितने बच्चों ने लिखे, 7 से 12 वाले कितने बच्चे हैं। तो यहाँ जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ये इसलिए है। अब उसके बाद ठीक इसी प्रकार वर्ण लेखन स्वतंत्र है। साथियों, स्वतंत्र वर्ण लेखन में कुल 12 वर्ण हैं। ये भी आपको बच्चों की वर्कबुक में जगह दी है। आप इन जो वर्ण वाले हैं इन्हीं को दोबारा वहाँ पर लिखवाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा हिंदी विषय का आवधिक आकलन सप्ताह 12 विषय हिंदी हो चुका है। साथियों, इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अपनी समस्या लिखें, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। साथियों, FLL के संबंध में अगर आपको जो है सारे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, जो साथी नए हैं वही साथी सब्सक्राइब करें। नए की पहचान में बार बार बताता हूँ कि जो है आपको नीचे रेड कलर में अगर सब्सक्राइब दिखाई देता है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए